विज्ञान की सारी खोज जड़ प्रकृति से संबंधित है। वह पदार्थों को ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानता है। पदार्थ की खोज में वह उसके अंतिम तत्व विद्युत एनर्जी तक पहुंच गया और उसी को समस्त संसार का कारण मानता है। लेकिन अध्यात्म इससे भी पार एक चेतन तत्व की बात करता है। शुरुआत में वह चेतन तत्व ही था। यह विद्युत ऊर्जा आधार है जो उस चैतन्य की ही शक्ति है। यह सारा ब्रह्मांड इसी शक्ति का विस्तार है, इसी का रूपांतरण है। इसके सारे क्रियाकलाप इसी प्रकृति के स्वभाव के कारण हो रहे हैं। वह चेतन शक्ति करने वाली नहीं है, वह दोष रहित है, स्वच्छ है, लेकिन उसकी उपस्थिति आवश्यक है। उसकी उपस्थिति के बिना तो शिव भी शव हो जाता है, व्यक्ति जीवन रहित बन जाता है। संसार में जहाँ गति है, विकास है, प्रवाह है, निरंतरता है, वह उस चैतन्य आत्मा के कारण है। जिस प्रकार चंद्रमा की उपस्थिति मात्र से समुद्र में ज्वार भाटा आता है, चुंबक लोहे को अपनी उपस्थिति मात्र से ही अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, उसी प्रकार चेतन शक्ति के कारण ही प्रकृति के कार्य होते हैं। लेकिन वह स्वयं करता नहीं है। यह आत्मा नित्य है, चेतन है, जबकि प्रकृति सदैव रहने वाली नहीं है। आत्मा दोष रहित है और प्रकृति दोषपूर्ण है। अष्टावक्र कहते हैं कि ये भाव और अभाव के समस्त विकार प्रकृति द्वारा जन्मे हैं, जो उसके स्वभाव से ही अपने आप हो रहे हैं। जैसे अग्नि का स्वभाव जलाना, भस्म कर देना है, पानी का स्वभाव ठंडा, शीतलता प्रदान करना है, गुरुत्वाकर्षण का स्वभाव सभी वस्तुओं को अपनी ओर खींचना है, विद्युत का प्रकाश एवं चुंबकत्व है। इस प्रकार समस्त पदार्थ अपने गुण दोष के अनुसार कार्य करते हैं। बीज से वृक्ष बनने की क्रिया भी प्रकृति द्वारा ही है। इस प्रकार संसार के सारे कार्यों का संचालन प्रकृति के द्वारा ही है। उस चेतन शक्ति की उपस्थिति से ही सारी क्रियाएं होती हैं, वह स्वयं नहीं करती है। इस प्रकार जो व्यक्ति आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेता है, वह स्वयं को प्रकृति द्वारा जनित न जानते हुए बल्कि आत्मस्वरूप मानकर समस्त कार्य दोष रहित और बिना किसी क्लेश भावना के सुखपूर्वक शांति के साथ करता है। इससे पहले ऐसे मान लेना भी संदेह ही है। मान लेने से शंका या अज्ञानता दूर नहीं होती, बल्कि जान लेने से होती है, केवल ज्ञान से होती है। इसके लिए किसी प्रकार का कोई
प्रयास या परिश्रम आवश्यक नहीं है। धन्यवाद।